मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के 50 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि आंग सांग सूकी का संबंध किस देश से है। तो जो आंग सांग सूकी है उनका संबंध म्यांमार देश से है और ये जो सवाल है 2023 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर बी, आंग सांग सूकी का संबंध म्यांमार देश से है। अगला सवाल है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। और ये जो सवाल है 2011 से लेकर 2020 तक 5 बार पूछा गया सवाल है। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। दूसरा का सही उत्तर सी हो जाएगा। ये सभी के सभी 50 सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ सवाल एक बार, कुछ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार पूछा गया सवाल सभी को लिया गया है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे कैसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। तीसरा का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था और ये जो सवाल है हाल ही फिलहाल में पूछा गया सवाल है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा चौथा का सी। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड सभी लोग इसका आंसर आना चाहिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। पांचवा का ए हो जाएगा। अगला सवाल है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की दो राजधानी है, एक भारत की राजधानी कहाँ है और एक दूसरा भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी के बारे में बात करेगा तो दिल्ली हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी के बारे में बात करेगा तो मुंबई हो जाएगा। यानी कि भारत की जो फाइनेंस कैपिटल है, भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई है और भारत की केवल राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर ए हो जाएगा और ये भी 5 बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। 7वां का सी हो जाएगा। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। 8वां का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार के द्वारा किया गया, यानी कि 9वां का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। 10वां का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। 11 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। तो बादशाह खान या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, कहा जाता है। 12 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ। 13 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। 14 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुआ था। 15 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। ये भी 2022 में 2023 में पूछा गया सवाल है। तो टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। 16 का ए हो जाएगा।
अगला सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भी 2 बार पूछा गया सवाल है और ये 2018 में 2023 में पूछा गया है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है। 17 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था भूमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। 18 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। 20 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? जो मोपला विद्रोह है कहाँ हुआ? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। 21 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? तो इनमें से संस्थागत वित्त साधन व्यावसायिक बैंक है। 22 का सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो इनमें से भारत के जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। ये 6 बार पूछा गया सवाल है कि 5 बार, ये भी 5 बार पूछा गया सवाल है। देखिए सब कई सवाल तो 4 बार, 5 बार, 6 बार भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अगला सवाल है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। 24 का 62 नहीं है, 1952 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 24 का बी। अगला सवाल है, लाला हरदयाल ने किस पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल जी के द्वारा 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि रेगुर किसे कहते हैं? तो रेगुर काली मिट्टी को कहते हैं। ये तो सब मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है हम लोग जानते हैं, लेकिन कौन मिट्टी है? तो जो रेगुर है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। 26 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो जो साइकिल है वो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, SP का चुनाव चिन्ह है। 27 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की जो नींव है सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी, इंग्लैंड में पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला सवाल है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। 32 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो भारत में टोटल 18 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। यानी कि 36 का सही उत्तर हो जाएगा ए, खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के शासक थे। 37 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। 38 का सी हो जाएगा।
अगला सवाल है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 39 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया? तो लाल कुर्ती नामक संगठन का जो गठन है खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा किया गया। 40 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, लेकिन बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में हुआ। 41 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो क्रांतिकारी नेता जो सूर्य सेन है उनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। 42 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर जब आजाद अगला सवाल है सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर 1965 ईस्वी में आजाद हुआ। 44 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन का राज्य महाराष्ट्र राज्य से है। 45 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। 46 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा जाता है। 47 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में टोटल अभी 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। 48 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी। 49 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। राजनीतिक दलों को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 50 का सही उत्तर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।